बाकी सब डॉक्यूमेंट और क्वालिफिकेशन तो पूरी है, और आपने सिंगानिया इंडस्ट्री में भी काम किया है जो कि बहुत ही अच्छी और बड़ी फर्म है। दैट्स अ प्लस पॉइंट फॉर यू। 99% सिलेक्शन तो आपका हो ही गया है। थैंक यू सर। लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, पूछिए। तो आप सपोज कीजिए आपकी टीम में कोई ऐसा पर्सन है जो कि बहुत वीक है और उसकी वजह से काम भी बहुत लेट हो रहा है और काम में भी थोड़ा कमज़ोर है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करोगे? सर, अगर कोई एम्प्लॉय काम नहीं कर रहा है तो मुझे नहीं लगता हमारी कंपनी में उसकी ज़रूरत है, तो ऐसे एम्प्लॉय को मैं टीम से निकाल दूंगी। वैसे भी उसकी परफॉर्मेंस की वजह से हमारी टीम को नुकसान हो रहा है या कंपनी को नुकसान हो रहा है, तो इसमें तो हमें उसे निकाल देना चाहिए ना। और अगर हम एम्प्लॉय को सैलरी दे रहे हैं तो हम किसी अच्छे एम्प्लॉय को हायर करेंगे अपनी कंपनी के लिए। ओके, गुड। चलो आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। पर सर, अभी तो आपने बोला कि 99% सिलेक्शन हो गया। हाँ, बस कुछ फॉर्मेलिटीज़ बाकी है और जो बाहर कैंडिडेट है उनका भी इंटरव्यू ले लेता हूँ, मैं बताता हूँ आपको। आपने इंटरव्यू के सारे राउंड अच्छे से क्लियर कर लिए हैं, ऑलमोस्ट आपका सिलेक्शन डन होता है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर, पूछिए। सपोज कीजिए आपकी टीम में कोई एक ऐसा एम्प्लॉय है जो बहुत ही वीक है और जिसकी वजह से काम में बहुत देरी हो रही है, तो आप ऐसे एम्प्लॉय को कैसे डील करोगे? सर, लोग ऑफिस में काम करने के लिए आते हैं, अगर वो काम ही नहीं करेंगे तो ऑफिस में एम्प्लॉय की ज़रूरत ही क्या है? और अगर एक ही एम्प्लॉय की वजह से सारी कंपनी को नुकसान उठाना पड़े तो उसका तो कंपनी को कोई फायदा नहीं ना। इससे अच्छा तो हम उसे निकाल ही दें। और सर, आपने सुना ही होगा कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है, तो इसलिए हमें ऐसे एम्प्लॉय की कोई ज़रूरत नहीं है, तो हम उसे कंपनी निकाल ही देंगे। ठीक है, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप बाहर वेट कीजिए, मैं आपको बताता हूँ। थैंक यू सर। तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपकी टीम में कोई एम्प्लॉय कमज़ोर है और काम में बहुत लेट कर रहा है, उसे कंपनी से बाहर निकालोगे या नहीं? हाँ सर, ऑफिस से तो निकाल सकते हैं। ठीक है योगेश, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप बाहर वेट कीजिए, 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। आप तीनों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा गया और आपने सभी राउंड को भी बहुत ही अच्छे से क्लियर किया है। लेकिन हमारी कंपनी में एक ही वैकेंसी खाली है, तो आप तीनों से किसी एक को ही नौकरी पर रख सकते हैं। तो विपुल और आरजू, आई एम सॉरी, बट आप दोनों का सिलेक्शन नहीं हुआ। और योगेश, मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, आप सिलेक्ट होते हैं। थैंक यू सो मच सर। लेकिन सर, आपने तो कहा था कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। और सर, आपने भी बोला था कि 99% आपका सिलेक्शन हो गया है। आप दोनों का इंटरव्यू बहुत ही अच्छा था और शायद आपका सिलेक्शन भी हो जाता, लेकिन जो आखिरी सवाल मैंने आपसे पूछा वहाँ आप हार गए। क्या बोला था आपने कि एक वीक एम्प्लॉय को कैसे हैंडल करोगे? हाँ तो सर, ठीक ही बोला था ना सर, उसका हमारी टीम में काम ही नहीं है। हाँ सर, ऐसे एम्प्लॉय का हम अपनी कंपनी में क्या ही करेंगे, ऐसे एम्प्लॉय को तो हम टीम से निकाल ही देंगे ना सर। राइट। तो जानते हो योगेश ने मुझे इस चीज़ का क्या जवाब दिया? तो आप मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए। अगर आपकी टीम में कोई एम्प्लॉय कमज़ोर है और काम में बहुत लेट कर रहा है, उसे कंपनी से बाहर निकालोगे या नहीं? हाँ सर, ऑफिस से तो निकाल सकते हैं, लेकिन कंपनी से निकालना कोई सोल्यूशन नहीं होगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वो वीक है या फिर वो काम में डिले कर रहा है, तो वो क्यों कर रहा है। हो सकता है उसको कोई फैमिली इशू हो, और या फिर हो सकता है उसको काम में मन ना हो। तो हमें सबसे पहले उसको देखना चाहिए कि उसको काम में क्यों मन नहीं है। हो सकता है उसकी एक्सपर्टीज़ किसी और काम में हो या फिर किसी और काम को वो अच्छा कर पाता हो। तो हमें ये करना चाहिए कि उसकी एक्सपर्टीज़ जिस काम में है तो हमें वहीं उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। और अगर ऐसी बात नहीं है तो फिर हमें दूसरा एम्प्लॉय हायर करने की सोचनी चाहिए, लेकिन वो भी एक बहुत लंबा प्रोसेस होगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सपेंस जाएंगे और बहुत सारा टाइम डिले होगा, तो फिर वो काम पे भी इफेक्ट करेगा। और हाँ सर, कोई भी काम तभी अच्छे से हो पाता है जब उसमें सभी टीम मेंबर अच्छे से वर्क कर पा रहे हो। तो अगर मेरा कोई मेंबर, मेरी टीम का कोई मेंबर कोई किसी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, तो मुझे उस एज ए टीम मेंबर मुझे उसे सपोर्ट करना चाहिए ताकि वो उस प्रॉब्लम से निकले और हम अच्छा काम कर पाए। तो सर, निकालना तो कोई सोल्यूशन नहीं होगा, और दैट्स इट सर। ठीक है योगेश, आपका इंटरव्यू कंप्लीट होता है, आप बाहर वेट कीजिए, 15 से 20 मिनट में आपको रिजल्ट मिल जाएगा। ओके, थैंक यू सर। अगर कंपनी में कोई एम्प्लॉइज कमजोर है तो ऐसा तो नहीं है कि हम उसे कंपनी से निकाल देंगे। अरे पहले से सीख कर तो कोई भी नहीं आता है। अगर आपकी टीम में कोई एम्प्लॉय कमजोर है तो आपका फर्ज बनता है उसके साथ मिलकर काम करना। अरे टीम का मतलब ही होता है टीम वर्क करना ताकि आगे बढ़ सके।
और जानते हो मैंने तुमसे यही सवाल क्यों पूछा? दरअसल जब मैं स्कूल में पढ़ता था ना, तो मैं पढ़ाई में थोड़ा कमज़ोर था और उस साल मैं फेल भी हो गया। उस समय मेरी क्लास टीचर ने मुझे क्लास से बाहर नहीं निकाला, बल्कि और सपोर्ट किया, और नेक्स्ट ईयर ही मैंने अपनी क्लास में टॉप किया। अब अगर मेरी क्लास टीचर मुझे उस टाइम क्लास से बाहर निकाल देती तो शायद आज मैं यहाँ ना बैठा होता। अभी आप दोनों को बहुत कुछ सीखना बाकी है, तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट इंटरव्यू। और योगेश जी, मैनी कॉन्ग्रेचुलेसन, आप कल से ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर।